पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतलोक के अंदर सतपुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप यहाँ की अन्य सृष्टि रचना को करो, मेरी शक्ति तय। अचिंत ने अपनी सब शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की और उससे कहा कि मेरा सहयोग दो यहाँ सतलोक में अन्य सृष्टि रचना करने का। अक्षर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म एक सतलोक में बने हुए मान सरोवर में, उसके अंदर अमृत जल है। सतलोक के अंदर जल अमृत है। उस अमृत सरोवर में प्रवेश कर गए और वहां आनंद से विश्राम करने लगे। अक्षर पुरुष को निद्रा आ गई। सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक सोते रहे। तब सतपुरुष ने अपनी सब शक्ति से एक अंडा, जल अमृत तत्व से एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा प्रवेश की। उस आत्मा समेत उस अंडे को उस जल में डाला, अमृत सरोवर में, उस मान सरोवर में। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे जा रहा है तो अक्षर पुरुष अर्थात इस पार ब्रह्म की निद्रा भंग हुई। जब ही कोई अधूरी निद्रा से जागता है, उसके अंदर कुछ कोप होता है। अब जो ही उसने अपनी कोप सहित दृष्टि से देखा कि मेरी निद्रा किसने भंग कर दी, तब उसका वो कोप उस अंडे पर पड़ा। अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ब्रह्म निकला, क्षर पुरुष। ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष, इसी को ज्योत स्वरूपी निरंजन, वास्तव में इसका नाम कैल है, कैल। और यही आगे चल के काल कहा, ये आने वाले इसी विवरण में आपको ज्ञान होगा। आकाशवाणी सतपुरुष ने की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे और आपके बिना यहाँ सृष्टि नहीं रची जा रही थी। तुम दोनों बाहर आओ और तुम्हें जगाने के लिए सारी क्रिया की गई और तुम दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहो। ऐसे आदेश प्रभु का पाक है। वे दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे काफी समय तक। उसके बाद हम सभी की उत्पत्ति कबीर परमेश्वर ने, उसी सतपुरुष ने अपने शब्द शक्ति से हम सबकी उत्पत्ति वहां पर की। कुछ दिनों के बाद इस क्षर पुरुष के अर्थात ब्रह्म के मन में एक खरपतवार उपजा। इसके मन में ये आया कि मैं अपना अलग से राज्य बनाऊं
मेरे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में रहते हैं और हम दो यानी अचिंत और ब्रह्म और साथ में ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी, हम एक ही द्वीप में रह रहे हैं। मैं अपना अलग राज्य चाहूंगा। इस उद्देश्य से ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने 70 युग तक अलग से एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या की। जब ये तपस्या कर रहा था, हम ये सभी आत्माएं जो आज काल के लोक में दुख पा रहे हैं, चाहे आज कोई देव बना है, चाहे कोई महादेव बना है, चाहे आज कोई शूकर बना है, चाहे कोई गधा बना है, चाहे कोई राजा बना है, चाहे कोई रंक बना है, पशु या पक्षी बना हुआ है, ये सभी की सभी आत्माएं हम इस काल के ऊपर अर्थात इस ब्रह्म के ऊपर आसक्त हो गए। और यही बीमारी आज हमारे अंदर विद्यमान है, यही प्रक्रिया। जैसे ये नादान बच्चे किसी हीरो और हीरोइन को देखकर उसकी अदाओं के ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो अगर आसपास कहीं किसी शहर में वो हीरो, वो अभिनेता या अभिनेत्री आ जाए, लाखों की संख्या में उनके दर्शनार्थ भीड़ उमड़ जावे और लेना एक न देने दो, कुछ मिलना नहीं उससे। ऐसी हमारी वृत्ति वहां बिगड़ी थी सत्यलोक में। हम वहां रहा करते थे अपने पिता के पास, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारे परिवार थे, हम प्यार से रहा करते थे। लेकिन वहां हम अपने पति भर्ता पद से गिर गए, अपने मूल मालिक उस पूर्ण ब्रह्म जो सर्व सुखदायी सदा सहाय आत्मा का आधार वास्तव में भगवान है, जो जीव को दुखी नहीं करता, जन्म मरण के कष्ट में नहीं डालता, कुत्ते और गधे नहीं बनाता, उसको छोड़कर और हम इस काल यानी ब्रह्म के ऊपर आसक्त होगी। जब इसने 70 युग तप कर लिया, तब पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने पूछा भी क्या चाहता है तू कैल क्या चाहता है, ब्रह्म तू क्या चाहता है। तब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने कहा कि पिताजी, ये स्थान जहां मैं रह रहा हूं ये कम है, मुझे अलग से राज्य दो। तब उस पूर्ण ब्रह्म ने इस ब्रह्म के तप के बदले में 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए, जैसे 21 प्लॉट दे देवे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को। 21 ब्रह्मांडों को पाकर ये ज्योत निरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद इसके मन में आया कि इसमें कोई अन्य रचना करूं, उसके लिए कुछ समान पिताजी से मांगूं। इसने 70 युग तप फिर किया। तब सतपुरुष ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, आपको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। तब इस ब्रह्म ने कहा कि पिताजी, इसमें कुछ रचना करना चाहता हूं, कृपा रचना करने की सामग्री दीजिए। सतपुरुष ने इस ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण प्रदान कर दिए। इसके बाद इसने सोचा कि ब्रह्म ने सोचा कि इसमें जीव भी हो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। इस उद्देश्य से 64 युग तप फिर किया। तब सतपुरुष ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योत निरंजन, अब तो तुझे मैंने जो मांगा सो दे दिया। तब ब्रह्म ने कहा, पिताजी कृपा मुझे जीव प्रदान करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। उसमें पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर परमेश्वर ने कहा कि ज्योत निरंजन, तेरे तप के बदले में राज्य दे सकता हूं और ब्रह्मांड चाहिए वो दे सकता हूं, परंतु ये अपनी प्यारी आत्मा, अपना अंश नहीं दूंगा तुझे।
ये तो तेरे किसी भी क्रिया, धर्म, धार्मिक क्रिया से, तप से, किसी भी जप से नहीं दूंगा। हाँ, यदि वो स्वयं कोई जाना चाहता है अब सब इच्छा से, कोई हंस आत्मा, कोई भक्त आत्मा, तो मैं स्वीकृति दे सकता हूं, नहीं तो मैं अपनी इच्छा से नहीं कहूंगा, ये मैं नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर ये ब्रह्मक्षर पुरुष, ज्योत स्वरूपी निरंजन, अर्थात जो भविष्य में फिर काल कहलाया, हमारे पास आया। आज हम जितने भी ये दुखी आत्मा इस काल के 21 ब्रह्मांड में पीड़ित हैं, हमारे पास ये ब्रह्म आया और हमसे कहा कि मैं वहाँ अलग से ब्रह्मांड लिए हैं मेरे पिताजी से अपने तप के बदले में, वहाँ ऐसे स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा और ऐसे दूधों की नदी बहाऊंगा, झरने बनाऊंगा। क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हो? तब हम सभी ने, जो यहाँ काल के 21 ब्रह्मांडों में पीड़ित है, कहा कि यदि पिताजी हमें आज्ञा दें तो हम चलने को तैयार हैं। इस बात को सुनकर ज्योत स्वरूपी निरंजन कबीर परमात्मा के पास आया और उससे कहा कि पिताजी, कुछ आत्माएं हमारे साथ चलने को तैयार हैं। सतपुरुष से कहा इस काल ने, ब्रह्म ने, कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, उन्होंने सहमति दी है। तब पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अर्थात कबीर देव ने, कबीर साहिब ने कहा कि यदि वो मेरे सामने स्वीकृति देंगी, जितनी भी आत्माएं हैं जो तेरे साथ जाना चाहते हैं, तो मैं उनको आज्ञा दे दूंगा। ऐसा कहकर के सतपुरुष हम सभी आत्माओं के पास आया जो आज काल के लोक में कैद में बंद हैं। सतपुरुष ने, उस अकाल मूर्त ने, शब्द स्वरूपी राम ने हमसे पूछा कि जो आत्मा इस ब्रह्म के साथ जाना चाहती हैं वो अपनी सहमति व्यक्त करें। उस समय हम सभी घबरा गए और नहीं हिम्मत पड़ी अपने पिता के सामने स्वीकृति देने की। उस समय एक आत्मा ने सर्वप्रथम हिम्मत किया, डेयर किया और कहा कि पिताजी, मैं इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता हूं। उसकी देखा देखी फिर हम सभी ने स्वीकृति दे दी और जितनी भी आत्माएं उस समय स्वीकृति दी थी, सभी कबीर साहिब ने उनके नंबर नोट किए और जिसने सर्वप्रथम सहमति दी थी उस आत्मा का भी नंबर नोट किया और ब्रह्म से कहा कि ब्रह्म आप जाओ अपने लोक में, अब इन सभी आत्माओं को मैं विधिवत तेरे लोक में भेजूंगा। ऐसा कहकर के सतपुरुष ने अपनी शब्द शक्ति तक उस प्रथम स्वीकृति देने वाली आत्मा को एक लड़की का रूप बना दिया और उसको उसके अंदर एक शब्द शक्ति दे दी और हम सभी जीवात्माओं को, उसे प्रकृति देवी भी कहते हैं, अष्टंगी भी कहते हैं और वही महामाया भी कहलाई। यहाँ 21 ब्रह्मांड की इस देवी को उत्पन्न किया अर्थात उस आत्मा का लड़की बनाया। फिर हम सभी आत्माओं को जो 21 ब्रह्मांड में आए हुए हैं उसके अंदर प्रवेश कर दिया, इस लड़की के शरीर में, प्रकृति देवी के शरीर में, अर्थात इसको अद्धा माया भी कहते हैं और यही आगे चलकर त्रिदेवों की माता कहलाई। प्रवेश कर दिया और कहा कि बेटी, तेरे को मैंने शब्द शक्ति दे दी है
और जितने भी जीव काल कहे ब्रह्म कहेगा तू बना देना। एक बार मुख से उच्चारण करेगी उतने ही नर और मादा ये जोड़े उत्पन्न हो जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा, सहजदास जाओ अपनी बहन को उस ज्योत स्वरूपी निरंजन के पास छोड़ आओ और उसको बताना कि इस लड़की को, इस प्रकृति देवी को, अध्या माया को मैंने सबद शक्ति दी है, ये जितने जीव तू कहेगा ये बना देगी। और जितनी आत्माओं ने स्वीकृति दी थी वो सभी इसके अंदर प्रवेश कर रखी हैं। सहजदास प्रकृति देवी को लेकर, अध्या माया को लेकर ज्योत निरंजन के पास आया, उसके पास छोड़ दिया और कहा कि पिताजी ने ऐसे ऐसे कहा है, इस लड़की के पास सब शक्ति है और जितने जीव तू कहेगा ये नर और मादा अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कह करके सहजदास अपने लोक में लौट आया, अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रूप निखरा हुआ था। इस ज्योत स्वरूप निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के मन में नीचता उत्पन्न हुई। जो आज सब जीवों में विद्यमान है, वही व्यक्ति, वही प्रक्रिया, वही ये बुरी आदत युवा लड़की को देखकर उसके साथ बद व्यवहार करने की चेष्टा इस क्षर पुरुष ने अर्थात ज्योत स्वरूपी निरंजन ने की। लड़की ने, प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योत निरंजन तू होश में आ जा, तू और मैं एक ही पिता की संतान है। पहले तेरी उत्पत्ति हुई उन्हीं के शब्द तय अंडे में और उन्हीं ने मुझे उत्पन्न किया। तू और मैं बहन और भाई हैं। बहन भाई का ये कर्म पाप का भागी होता है। तू मान जा मेरी बात। ज्योत निरंजन ने एक भी बात उस लड़की की नहीं सुनी और मदहोश होकर, विषय वासना के वश होकर, काम वश होकर उस लड़की को पकड़ने की चेष्टा की, दुष्कर्म करने के लिए। लड़की ने अपनी इज्जत बचाने का और कहीं स्थान ना पाकर, जो ही उस काल ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने, क्षर पुरुष ने ऐसे मुंह खोला हुआ था आलिंगन करने के लिए, ऐसे बाजू फैलाई थी, उसी समय लड़की ने छोटा रूप बनाया, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, और उसके पेट में चली गई अपनी इज्जत रक्षा के लिए। वहां से अपने पिता से पुकार की, हे परम पिता, हे सतपुरुष, हे कबीर परमेश्वर, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं काल से अपनी इज्जत रक्षा के लिए, इस ब्रह्म से अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में प्रवेश हूं और मुझे आकर मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इससे। उसी समय कबीर परमेश्वर ने अपना ही दूसरा रूप अपने पुत्र योग संतायन अर्थात योग जीत, उसे जोग जीत भी कहते हैं, योग जीत का रूप बनाकर काल के 21 ब्रह्मांडों में प्रकट हुए और कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन तूने जुल्म कर दिया, आपने ये ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसे कर्म करने वाले पाप आत्मा को इस सच्चे लोक में ये श्राप, ये कर्म, ये पाप लगता है कि 1 लाख जीवों का, मनुष्य शरीरधारी जीवों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा। पिताजी ने आदेश दिया है मुझे कि आप यहाँ से निकल जाइए अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर, और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, प्रकृति देवी को इस ब्रह्म के पेट से निकाल दिया और उनको 21 ब्रह्मांड समेत और दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया और कहा कि प्रकृति तूने स्वयं अपने पैर पर कवाड़ा मारा है,
अपने पिता से दूर होगी तू, अब इसकी सजा तू ही पावेगी, और जाओ यहाँ से 21 ब्रह्मांड लेकर आप चले जाओ। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड वायुयान की तरह वहां से चल पड़ा, और वहां से सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर नील पद्म शंख यानी 16 मिलियन 16 शंख कोश की दूरी पर ये 21 ब्रह्मांड आकर के स्थिर कर दिए कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति तय। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के मन में फिर यही नीचता फिर उठी और कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, अब मैं मनमाना करूंगा। उस लड़की ने, प्रकृति देवी ने फिर प्रार्थना की कि ज्योत निरंजन अब भी तू मान जा। पहले तो आप और मैं एक ही पिता की संतान हैं, और दूसरे मैं तेरे पेट से होकर आई हूं, अब मैं तेरी बेटी बन गई। प्रथम तो बहन और भाई का ये पाप कर्म महापाप का कारण, और दूसरे मैं तेरी बेटी हुई आपके पेट तक होकर आई, और बाप बेटी का ये जुल्म अच्छा नहीं। मान जा मेरी बात, मेरे पास सब शक्ति है पिताजी की दी हुई, और जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी। लेकिन इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने एक भी बात नहीं सुनी उस प्रकृति देवी की, दुर्गा की। जबरदस्ती शादी की, और एक ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान बना रखा है इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने। वहां पर ब्रह्मलोक कहते हैं उसको। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान। जब ये सतोगुण रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में इस दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में रखता हुआ वहां रहता है, उस समय जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, उसको रजोगुण बना देता है। उसके बाद ये दोनों उस स्थान पर आ जाते हैं जो सतोगुण प्रभावित होता है। वहां पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं, उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं, और उसका नाम ये विष्णु रखते हैं। 30 स्थान को तमोगुण प्रभावित बना रखा है। वहां रहकर अब इसी प्रकृति देवी दुर्गा के साथ जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम रुद्र शंकर शिव रखता है। ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने ये ब्रह्मलोक बनाए हैं, और वहां पर ये ऐसे ही कुछ समय के लिए प्रकृति देवी को अपने साथ रखता है, और उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। अब जब इसने इस लड़की को, प्रकृति देवी को बदनजर से देखा था, और ये लड़की प्रकृति देवी ने इसके पेट में शरण पाई थी, ज्योत निरंजन के पेट में, और फिर सतपुरुष ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके आकर उसको निकाला था। उस दिन से इसका नाम काल पड़ा। कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा, और 1 लाख जीवों का, मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करेगा, और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। ये वहां पर सतलोक के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने वाले को सबतः पाप लग जाता है। अब ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां पर कोई नहीं आ सकता, और आज के बाद मैं किसी भी 20 ब्रह्मांड के अंदर किसी भी
व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को आकार रूप में दर्शन नहीं दूंगा। मुझे निराकार समझा करेंगे, लेकिन मैं अपने वास्तविक रूप, काल रूप में, अपने 21वें ब्रह्मांड में रहा करूंगा। वहां पर कोई नहीं आ सकता, ना ब्रह्मा आ सकता, ना विष्णु आ सकता, ना शिव आ सकता, और ना ही कोई वेदों में के अनुसार साधना करने वाले साधक आ सकते। मैं वहां रहा करूंगा और सर्व कार्य मैं गुप्त रूप से किया करूंगा। तब प्रकृति देवी ने कहा कि निरंजन मैं तेरे वश होगी, अब कुछ भी नाच नचा। इतने बड़े ब्रह्मांडों को, इन 20 ब्रह्मांडों को मैं कैसे चलाऊंगी एक स्त्री की जाति, और तू मुझे छोड़कर जा रहा है, कहता मैं आज के बाद किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तब ज्योत स्वरूप निरंजन अर्थात इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कहा कि प्रकृति चिंता ना करे, जो कुछ भी करूंगा वो मैं ही करूंगा, तुम तो निमित्त मात्र होगे, और ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी केवल निमित्त होंगे। इन सब का रिमोट मेरे पास होगा, सब कार्य मैं करवाऊंगा, तू चिंता मत कर। और जब ये बच्चे थोड़े से सियाने हों, इनको अचेत कर देना। जब ये बाल अवस्था से ऊपर उठे, इनको अचेत कर देना और मेरा भेद मत बताना। ये समझ लेना ध्यान से, अगर मेरा भेद तूने इनको बताया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। ऐसे उसको डरा धमका दिया। इस प्रकार ये काल उसके बाद निराकार कहलाता है, लेकिन ये आकार में अपने उस काल लोक में विद्यमान रहता है। जब ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश सियाने हुए, तब तक इनको अचेत रखा गया। जब ये सियाने हुए, उसमें ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेष सैया पे, और शिव को एक कैलाश पर्वत पे इनको बेहोश रखा हुआ था, और फिर वहां पर सचेत कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा को कमल के फूल पे इसी स्वयं ब्रह्म ने, काल ने अपने ही नाभि से एक कमल प्रकट किया। वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में, 3 रूप में ब्रह्म लोक में रहता है, हर ब्रह्मांड के अंदर। उस समय ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर रख दिया। ब्रह्मा को ये नहीं मालूम कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा माँ है, कौन मेरे पिता है। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो। ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तब ब्रह्मा ने सोचा कि मैं काहे की सृष्टि करूं, सब जगह जल ही जल है, कहीं पृथ्वी दृष्टि गोचर नहीं हो रही है। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस काल ने प्रेरित करके और ब्रह्मा की ओर भेज दिए। ब्रह्मा डर के मारे उस कमल के फूल के डंठल को पकड़कर नीचे उतर गया, बहुत स्पीड तय। नीचे जब आया तो उसी जल के ऊपर एक शेष सैया पर चतुर्भुज रूप में एक व्यक्ति सो रहा है। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म है। जब ब्रह्मा वहां पहुंचा, उसी समय उस वो विष्णु जी थे, जो त्रिलोकीय विष्णु जी थे, उनमें से एक शक्ति निकली, वो आकाश में छा गई। उस समय ये ब्रह्मा विष्णु जी होश में आए। इतने में मधु और कैटब भी पहुंच गए। मधु और कैटब के साथ भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक युद्ध किया, वो नहीं मरे। फिर उस शक्ति ने जो आकाश में छाई थी, एक लड़की का रूप बनाया, देवी का, और मधु कैटब को मोहित किया, अपनी ओर आकर्षित किया अपनी कलाओं से, अदाओं से। जब मधु और कैटब उस लड़की की तरफ देखने लगे तो विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों को मार डाला। अर्थात 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से 2 राक्षस नहीं मरे,
वो भी तब मरे जब उस माता ने सहयोग दिया, उनको अट्रैक्ट कर लिया, आसक्त कर लिया। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं कि ये समर्थ नहीं है। जब 5000 वर्ष तक दो राक्षस नहीं मर पाए भगवान विष्णु से, तब ब्रह्मा जी और विष्णु दो थे। इतने में रुद्र अर्थात ये शिव भी वहीं प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी देवी भागवत महापुराण में बताता है कि फिर हम तीन हो गए, ब्रह्मा विष्णु और शिव। तब देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता अपने अपने कार्य को ध्यान से सुनो और उस पर संलग्न हो जाओ। ब्रह्मा जीवों की उत्पत्ति करवावे, उनको रजोगुण प्रभावित करके, ये केवल इतने ही ब्रह्मा हैं। और विष्णु फिर इनके आपस में सतिथि बनाए रखा, मोह ममता में फंसाए रखा। ये विष्णु जी की ड्यूटी है। और शिव की ड्यूटी है कि ये संहार करे। तब इन तीनों ने कहा कि हे माई, हे देवी, कहीं पर पृथ्वी नजर नहीं आ रही है और पृथ्वी के बिना प्राणियों की सृष्टि, स्थिति और संहार असंभव है। तब वो देवी मुस्काई और कहा कि तुम, इतने में एक विमान आया और कहा कि तुम तीनों के तीनों इस विमान में बैठो और चिंता मत करना, घबराइयो मत। उस समय ये तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश विमान में प्रवेश कर गए। विमान मन की गति से चला, बहुत तीव्र गति था। कहाँ पहुंचा? ब्रह्मलोक में पहुंचा, जहां पर ये काल भगवान 3 रूपों में रहता है, जहां इनकी उत्पत्ति की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और वहां पर कोई नहीं जा सकता, ना वेद विधि से, किसी साधना तक, ना तप से, ना यज्ञ से, ना हवन से, किसी प्रकार से नहीं जा सकता, ना किसी जप से। वहां पर तो ये अपनी कृपा से ही ले जा सकता है, ये काल भगवान सोचल सिद्ध करके। वहां जाकर के इन्होंने क्या देखा? एक इंद्र देखा वहां पे, क्योंकि वो महास्वर्ग के अंदर एक महा इंद्र है। उसके बाद फिर आगे विमान गया, वहां एक ब्रह्मा देखा। जब दूसरा ब्रह्मा देखा तो शिव और विष्णु ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। उसके बाद विमान आगे चला। फिर क्या देखा कि एक त्रिनेत्रधारी भगवान शिव दूसरा देखा, जो नंदी वृषभ पर सवार थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। उसके बाद इनका विमान आगे चला। वहां पर क्या देखा कि एक विष्णु और थे, और वहां बहुत सुंदर विशाल लक्ष्मी का एक भवन था, उसमें बहुत ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध थे। उसके बाद विमान आगे पहुंचा। कहाँ गया? एक माई बैठी थी, जिसके शरीर में जैसे हजारों बिजलियां चमक रही हो, इतना तेज था, इतना नूर था, और वो प्रकृति देवी थी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ थी, माँ है जो इन्होंने देखी। विमान वहां रुका। देवी एक विशाल भवन के अंदर विराजमान थी। तब उसने कहा कि तुम तीनों के तीनों जहाज से नीचे उतरो। हम नीचे उतरे। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा बता रहा है देवी भागवत महापुराण में, नीचे उतरे। तब विष्णु जी ने ध्यान से देखा और कहा कि ये तो अपनी माँ है। इस माई के दर्शन मैंने किए थे जब मैं बालक था, छोटा सा था। जब मैं बालक था, छोटा सा था, तब मैंने इस माई के दर्शन किए थे। इससे सब सिद्ध है कि इनका जन्म है और ये तीनों की माँ है। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव ने तीनों ने स्वीकार कर लिया कि ये ही अपनी जननी है। तब शिव जी कहते हैं, हे माता, जब आप ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाली आप हैं, विष्णु भी जब आपके बालक हैं, तो ये तीसरा भी आप ही का बच्चा है। आप ही हमें गुप्त भेद नहीं बता रहे थे, अब हमने आप ही की कृपा से ज्ञान हुआ।
अब इसका प्रमाण आपको सबसे पहले देवी भागवत महापुराण में देता हूं। पहले आपको देवी भागवत महापुराण से प्रथम शिव पुराण को दिखाता हूं, उसके बाद फिर आपको देवी भागवत महापुराण दिखाऊंगा। और ये शास्त्र पहले से उपलब्ध थे, कोई आज नए नहीं बनाए इस दास ने, क्योंकि जितने हमारे अभी तक शास्त्र विद रहे वो अल्पज थे, अधूरे ज्ञान युक्त थे, वो उनको इस सत्य मार्ग का पता नहीं था। इसलिए हमारे सभी पूर्वजों को भूत बना दिया गीता विरुद्ध साधना करवा के, और पितर बनवा दिया गीता विरुद्ध साधना करवा के। गीता में लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तक भी नहीं करनी है, तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी है। केवल ब्रह्म से प्रारंभ होती है भक्ति, और पूजा करनी है केवल पूर्ण ब्रह्म की। अब मैं आपको देवी भागवत, पहले आपको शिव महापुराण दिखाता हूं। अब देखिएगा भक्तात्माओं, ये शिव महापुराण इसके अंदर आपको पता चलेगा श्री शिव महापुराण भाषा सटीक सहितम, ये संस्कृत युक्त है, इसमें संस्कृत भी साथ है। और ये शिवा भाषा टीका टीकोत्तम, टीकाकार है डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, साहित्य आयुर्वेद ज्योतिष आचार्य, MA PhD DMCA, ये टीकाकार हैं इनके। और ये आपके समक्ष है, इसमें यहां देखिएगा, यहां से पढ़िएगा, ये संस्कृत है और ये हिंदी आपको दिखाना चाहूंगा। प्रलय काल में ए मुनिवर, प्रलय काल में भी शिव पार्वती का कभी वियोग ना होने के कारण ही काशी को अविमुक्त अक्षेत्र कहते हैं। प्राचीन काल में शिवजी ने इस अक्षेत्र का नाम पहले नंदनवन और बाद में अविमुक्त रखा था। हे देवर्षि नारद, आनंद वन में रमण करते हुए शिव पार्वती के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष का निर्माण किया जाए, जिसके ऊपर अपने इस महासागर को डालकर हम दोनों स्वच्छंद होकर वैराग्य धारण कर केवल काशीपुरी में निवास कर सकें। वही सदा सब कुछ और अंत में मेरे अनुग्रह से वही सृष्टि का संवरण करे। चिंता रूपी लहरों से चलायमान चिंता रूपी समुद्र को बटोर कर रजोगुण रूपी विदुम से विस्तृत करे। अब यहाँ देखिएगा, ये ना अपने हिसाब से लगा रखेंगे। ऐसे विचार कर उस सर्वव्यापक भगवान ने उस पराशक्ति के 10वें अंग, ये 10वां अंग देखिएगा, ये ध्यान रखना, 10वें अंग अर्थात योनि में सुधार रूपी आवास का प्रयोग किया। ये दिखाना चाहते हैं आपको कि ये कहना क्या चाहते हैं हम। तब उससे तीनों लोकों में सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ, जो शांत एवं सतोगुण से युक्त था, गंभीरता में समुद्र के सम्मान तथा अक्षमावान था। हे मुनि, वह पुरुष इंद्र लक्ष्मणी के सदृश कांति वाला, अर्थात ये था कौन, ये देखिएगा नीचे। शिवजी ने कहा, उस जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको कहा, सर्वव्यापक होने से तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। ये देखिए ध्यान तक, फिर देखिए, सर्वव्यापक होने से
सर्वव्यापक होने से शिव ने कहा, शिवजी ने कहा सर्वव्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। अब इससे सिद्ध हो गया कि शिवजी से विष्णु की उत्पत्ति। एक बार फिर लीजिए। अभी आपने ये शिव महापुराण में छठे अध्याय को देखा, छठे अध्याय में कि भगवान शिव से और पार्वती के संयोगता है। पार्वती कौन? ये महाशक्ति यानी शेरा वाली प्रकृति के द्वारा विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब 7वां अध्याय, ये संस्कृत भी 7 है। अब यहां आगे देखिएगा, ये हिंदी देखिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान के शयन करने के बाद उनकी नाभि से एकाएक बहुत बड़ा कमल पुरुष उत्पन्न हुआ, कमल पुष्प। अब ये ब्रह्मा बता रहा है लेकिन तुक्के लगा रहा, क्योंकि ये स्वयं बेहोश था पहले, इसको आप ही नहीं मालूम वो कौन से विष्णु की नाभि से मिला। ये देखिएगा, उत्पन्न हुआ जिसकी नाल टंकार फल फूल के फूल। अब ज्यादा ना देख के देखिएगा, उस सांब शिव परमेश्वर भगवान शिव ने पहले की भांति जैसे विष्णु की उत्पत्ति की थी दुर्गा और काल के संयोग तय, पहले की भांति अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। ब्रह्मा कह रहा कि मेरी उत्पत्ति भी उस काल ब्रह्म से, यानी शिव कह रहे हैं, ये शिव हो महा ब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये काल ही रहता है, मुझे उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा जी ने बताया। कई भक्तात्मा कहते हैं कि जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हैं वही विशेषकर आम भक्त समाज उनको सत्य मानता, एथेंटिक मानता है। अब आपके सामने यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये पुस्तक दिखाते हैं, शिव महापुराण। संक्षिप्त शिव महापुराण, और ये नीचे गीता प्रेस गोरखपुर से, और इसके छठे अध्याय में फिर यही प्रमाण है। अब इसी शिव महापुराण का ये छठा अध्याय है। ये शिव महापुराण अध्याय नंबर 6, उसके बीच से सुना रहा हूं, आप इसको खरीद कर देख भी सकते हो। जिससे परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानी, ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबके एकमात्र वंदनीय, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वरीय मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिंत, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। ये काल की कलाएं हैं सारी, और ये अनजान लेखक जिनको कुछ ज्ञान नहीं, इस काल को ही सब उपमा दे रहे हैं उस पूर्ण ब्रह्म के तुल्य, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। अब यहाँ मूर्ति हो गया और फिर मूर्ति रहित भी है। अब ये काल की ही कला है, वो क्या बन गया? शिव रूप में आ गया। उसकी मूर्ति यहाँ देखो, चिंतमय आकार भगवान सदाशिव है। ये काल ही निराकार है, और यही फिर महाशिव, महाविष्णु और महाब्रह्मा के रूप में ये सब कलाएं करता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इसी को ईश्वर कहते हैं। जितना जिनको ज्ञान है, इस काल को ही ये ईश्वर कहते। उस समय एकाकी रहकर
स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, अर्थात वह देवी इसी के शरीर से निकाली थी पूर्ण परमात्मा ने, जो इसके पेट में शरण ले ली थी, कि जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है और उसी को प्रकृति, ये ध्यान से देखना भक्तात्माओं, यही देवी अध्या माया, ये प्रकृति देवी, प्रकृति सर्वोश्वरी त्रिदेव जननी, यानी तीनों देवताओं की माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्य और मूल कारण कही, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अब ये स्वतः ही स्पष्ट हो गया कि यही प्रकृति देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और इसी में फिर आगे आता है कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव से हुई। यही शिव यानी काल भगवान अपने महाशिव रूप में रहकर वे अपने सारे अंग में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब देखो युग काल रूपी ब्रह्म, ये ब्रह्म की ही व्याख्या सारी, इसी को महाशिव, सदाशिव, महाब्रह्मा, महाविष्णु नाम से कहा गया है। इन पुराणों का प्रारंभ यहाँ से होता है, फिर आगे चल के त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति इसी ब्रह्म से होती है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो ब्रह्मलोक में है। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव, जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। ये ब्रह्म काल और या पार्वती यानी महापार्वती प्रकृति काशी पुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसमें इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था, उसके बाद वह अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए यानी पति पत्नी का व्यवहार करते हुए शिवा और शिव के शिवा यानी प्रकृति देवी और शिव ये काल भगवान के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार करे। अब आगे देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वप्रिय परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये इन्होंने अपने हिसाब से गलत कर दिया, जबकि संस्कृत सहित अभी आपको दिखाया था, इसलिए डबल दिखानी पड़ रही मुझे। अब यहाँ 10वें अंग का अर्थ है योनि में, अर्थात पत्नी पति के रूप में बीज स्थापना किया और फिर उससे एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम क्या रखा, ये आप देखिए, उसका नाम विष्णु रखा। ये देखो, उसने अपना नाम पूछा तो बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए कहे कि तुम्हारा नाम, ये देखो, शिव ने कहा कि वत्स बेटा, आप व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। ये काल कहता है विष्णु को बेटा, वत्स माने बेटा, तेरा नाम विष्णु होगा। अब 7वां अध्याय देखो, ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां अध्याय देखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर से उसके बाद मुझे भी काल ने ही, ब्रह्म ने ही उत्पन्न किया, ये स्पष्ट है। सदाशिव ने
पूर्ववत अर्थात जैसे विष्णु को उत्पन्न किया वैसे यत्न करके मुझे परमेश्वर ने सांब यानी पार्वती, प्रकृति देवी और सदाशिव दोनों ने पहले की तरह जैसे विष्णु उत्पन्न किया पति पत्नी के रूप से, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया। ब्रह्मा ने बेरा ही नहीं, आप बेहोश था बता इसने के विराकुण से नारायण की नाभि में था। ये विष्णु महाविष्णु रूप में स्वयं काल ही है और यही इनका पिता है। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव से और ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति शिव से, ये शिव पुराण सिद्ध करती है। इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण में आप देखिएगा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को गुण युक्त बताया है। ये 10वां अध्याय, ये देखिएगा, ये 9वां अध्याय समाप्त हुआ और ये 10वां अध्याय प्रारंभ हुआ। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु को आदेश दे रहे हैं, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। ये काल है महाशिव, उसका पालन करने से तुम सदा, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो, उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न होगा तब उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अर्थात शिव विष्णु संपूर्ण शक्तिशाली नहीं है, ये काल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। अर्थात विष्णु भी संपूर्ण शक्ति युक्त नहीं है, शिव जी उनको आदेश दे रहा है, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो, सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। अर्थात तुम तीनों मिलकर काम करो। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है, अर्थात दो तो है ही है, एक रुद्र है एक विष्णु है। जो अब देखो रुद्र आ गया ना, शिव, ये शिव है और ये विष्णु है जिसको दोनों का आदेश दिया है। जो मनुष्य रुद्र का रूप भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा सद्गुण और उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने वाला मेरी इच्छा से ही, मतलब अब मैं आपको बताता हूं, मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। अब 9वें अध्याय में फिर देखिएगा, ये 9वें अध्याय का यहां देखना, और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ने नाम से प्रसिद्ध हो 3 रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। ये काल भी तीनों गुणों रज महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण निरंजन परब्रह्म परमात्मा है। ये काल तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सतोगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्र भीतर सतोगुण और बाहर से तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुण ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। अब ध्यान से देखो, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र माने शिव शंकर, ये त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं में गुण है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। दिखा ना कि शिव अंदर से तो सतगुण दिखा है भगवान जैसा, लेकिन वास्तव में उसका परम गुण तमोगुण है शिव का। अब इस प्रकार इन तीनों में गुण बताए हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों देवताओं में गुण है। अब देखो चौथा कौन रह गया फिर वो, अब चौथा जो शिव की महिमा गाई जा रही है वो कौन है? वो काल है।
और ये तीनों यह नारे लिख दिए। अब इस प्रकार ये सब ज्ञान आपके समझ में आएगा। अब आपको दिखाता हूं, देवी भागवत महापुराण संस्कृत सहित है मेरे पास, और साथ में फिर दिखाऊंगा ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये देवी भागवतम सभास टीकम। इनके टीकाकार कौन है ये देखिएगा, और ये कहां से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम भाषा सभास टीकम महात्म, ये है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई, ये यहां से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में, तृतीय स्कंद में आप देखेंगे अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्त तृतीय स्कंद प्रारंभते, ये तीसरे स्कंद में। अब ये दिखाना चाहता हूं कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण युक्त हैं, यही तीनों गुण हैं। क्या लिखा है ये देखिए, शिव जी कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मैं तुम गुण क्यों बनाया, कैसे बनाया, और ब्रह्मा रजगुण और विष्णु सतगुण, हरि सतगुण किस प्रकार बनाया, ये नीचे है युक्त किए। फिर देखें ये तीसरे स्कंद में है, हे माता, शिव जी कह रहे हैं, रुद्र कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मैं इसे राक्षस कर्म में क्यों लगाया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए। अब बताओ, अब देखो तुम्हारे तीनों गुण सर्जन पालन संहार स्थित हैं, यही काल का जाल है और इस माया से इसको अपने इन पुत्रों को भी भ्रमित रखता है। अब देखिएगा ये देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, क्योंकि ज्यादातर भक्तात्मा इसी को पसंद करते हैं। ये सचित्र मोटा टाइप श्री देवी भागवत केवल हिंदी, पहले संस्कृत सहित आपको दिखाई थी, अब ये देखना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इनके टीकाकार कौन है ये आप देखिएगा। मोटा टाइप, और यहाँ हनुमान संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, इसके तीसरे स्कंद में ये देखिएगा, देवी भागवत तीसरा स्कंद। इसमें जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ द्वारा परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और सब प्रकट हुई, पधारने का क्या उद्देश्य है। अब ये जन्मेजय पूछ रहे व्यास जी से, और व्यास जी बता रहे हैं कि यही प्रश्न मेरे मन में आया था, मैंने नारद जी से पूछा था। तो नारद जी ने फिर बताया, अब ये पूछ रहा है अभी कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर, परम पुरुष ये काल को कहते हैं, इन महापुरुषों के लेखकों की बुद्धि यहीं तक काम करती रही,
साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है या 8 भुजा वाली। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म माने काल, क्षर पुरुष, जो गीता के 15वें अध्याय में काम आओगा, याद रखना। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। वे सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। अब देखो, जिसको भी लेते हैं इन्हीं का नाम लेते हैं, क्योंकि इन मुख्य कारण तो यही है। इससे ज्यादा काल है, काल के बाद इसका नंबर। इसने फिर 3 विभाग कर दिए, काल ने और प्रकृति ने अपने 3 पुत्र उत्पन्न करके। वो ये प्रकृति याद रखना, ये गीता जी में आपके काम आएगा। ये शब्द कि प्रकृति कौन है, वही शेरा वाली अष्टंगी। और 3 गुण भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गीता जी में भी आपको काम आएंगे।